सुल्तानपुर में भारी मात्रा में अल्पसंख्यकों का मतदाता सूची से नाम हटाने का आरोप लगाते हुए सपाइयों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए सपाई कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल आज सपा प्रवक्ता अनूप संडा, इसौली विधायक मोहम्मद ताहिर खान की अगुवाई में सैकड़ों सपाई प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। सपाइयों ने फॉर्म 7 में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि जिले की विभिन्न विधानसभाओं में लोकतंत्र को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। इनकी माने तो भारी मात्रा में गांव और शहर में प्री प्रिंटेड फॉर्म 7 भरकर जमा किए जा रहे हैं और अल्पसंख्यकों का नाम काटने की साजिश की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक राजनीतिक दल विशेष रणनीति के तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वैध मतों को चिन्हित कर मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही राइटिंग में फॉर्म 7 भरकर जमा कर रहे हैं। इनके अंगूठे और हस्ताक्षर भी संदिग्ध हैं। कई मामलों में आपत्तिकर्ता भी उस क्षेत्र का नहीं है जहां के मतदाताओं के नाम काटने के लिए आपत्ति लगाई गई है। लिहाजा उन्होंने डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपकर जांच कर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, राष्ट्र विरोधी ताकतें। विधायक जी, आज आप जिसके लिए यहाँ आए हैं, कारण क्या था जो इसलिए आप? कारण मैंने बताया ना कि राष्ट्र विरोधी ताकतें शोषित, वंचित, पीड़ित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करना चाहती हैं। जो अकॉर्डिंग टू लॉ भारत के संविधान के तहत किसी को वोट से वंचित करने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं ये बार बार सबको दिखा रहे हैं अनुपस्थित, एक आदमी ला करके हर बूथ पे ला करके कोई 40 फार्म, कहीं 50 फार्म, कहीं 150 फार्म, कहीं 200 फार्म, ये पूरे जिले में लगभग हर बूथ पर जहाँ पर शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ पर अगर आप खरसा ले लीजिए, कुटिया ले लीजिए, बुकुनपुर ले लीजिए, मवैया ले लीजिए, साथ पूरे जिले में आप यहाँ पर असरोगा ले लीजिए, मूसी ले लीजिए, आप मीरापुर ले लीजिए, रमनियापुरम ले लीजिए, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, मझना ले लीजिए। इन गाँवों में बहुत बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे गाँवों का नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करने का साजिश की जा रही है। किसके स्तर से हो रहा है ये? अब ये देखिए, ये तो हम डायरेक्ट किसी पे एलिगेशन नहीं, मगर ये जो संज्ञान में आया है, कुछ अराजक तत्व, फाशिस्टवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो चाहती हैं देश में विघटन कराना चाहती हैं, वो ताकतें कर रही हैं। मगर हम आपको यकीन दिलाते हैं कि देखिए, माननीय विधायक भगीलू राम हमारे यहाँ ये हमारे स्वामीनाथ यादव विधानसभा अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे जिला सचिव हैं, हमारे महासचिव हैं, ये पप्पू भाई, और ये हमारे अभी हमारे जो यहाँ के मुजफ्फरपुर पूर्व विधायक हैं, सारे लोग थे, और हमारे पूर्व विधायक सोनू सिंह से हमारे सारे लोग थे, जिला पंचायत सदस्य, और ये सारे लोग थे, और सब ने एक ही बात रखी मजबूती के साथ कि किसी के साथ जो है किसी को वोट से वंचित न किया जाए। ये सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है और इसी के जरिए राष्ट्र निर्माण होता है। भारत को बचाने का काम हम लोगों को करना है, हम लोगों को जोड़ना है। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया कि किसी कीमत पे जो भी लोग अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, और जो भी होगा अकॉर्डिंग टू निर्वाचन आयोग का जो कानून होगा उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह हरकत कर रहे हैं, और साथ साथ वो जो ईपिक नंबर गलत तरीके से यहाँ नोट करा रहे हैं, मकान नंबर गलत तरीके से नोट करा करके वो जो गुमराह कर रहे हैं, और जो प्रशासन और शासन का जो टाइम किल किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा और तगड़ी कार्रवाई होगी। जो लोग आए हुए हैं पिछले 3 दिनों से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मतदाताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा, विलेज द्वारा सूचना आ रही थी कि कुछ अज्ञात लोग, जिसमें बहुत से लोगों के बारे में शंका है कि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बड़ी तादाद में पूरी तरीके से बगैर ठीक से भरे हुए फॉर्म 7 जो मतदाताओं का नाम कटाने के लिए प्रयोग होते हैं, वो भर करके अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का कुछ प्रयास किया जा रहा था। और हर जगह कहीं 100, कहीं 50, कहीं 40 अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नामों पर आपत्ति की जा रही है, जिसमें कहीं भी आवेदक का नाम और एपिक नंबर नहीं डाला गया उन फॉर्म 7 में। उसके ऊपर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है।
और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस बारे में बारीकी से जांच होगी और बगैर किसी उपयुक्त जांच के किसी भी ऐसे मतदाता का नाम नहीं काटा जाएगा जो मौजूद है क्षेत्र में और क्षेत्र में रहता है। एसआईआर पे क्या कहना चाहते हैं? जो एसआईआर एक धोखा है। एसआईआर एक धोखा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग बड़े पैमाने पे इस तरीके की धांधलियों के लिए जगह दे रहा है, जिस पर आज हम लोग मिलने आए थे। मात्र अगर आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक कर दिया जाता तो जितने भी मतदाताओं के 2 या 3 जगह नाम थे वो स्पष्ट हो जाते, लेकिन एसआईआर एक धोखा है जिसमें इस तरीके से पीडीए के मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करके भाजपा, जो कि हार से डरी हुई है और मतदान को प्रभावित करना चाहती है, पीडीए समाज के लोगों को कटवाना चाहती है, उसी नीयत से एसआईआर हो रहा है।